हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ ट्रिक बाय आशीष सर पे। दोस्तों आज मैं रेकरिंग से रिलेटेड कुछ प्रश्न लेकर आया हूं और मैं आज आप लोगों को रेकरिंग का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप रेकरिंग वाले किसी भी प्रश्न को यूं चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। तो हम आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आखिर ये दोस्तों रेकरिंग आता कहाँ से है, हम पहले उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई बोले कि आप 2 में 3 से भाग लगा दीजिए, यानी 2 में आपको किससे भाग लगाना है, 3 से भाग लगाना है। तो आप क्या कीजिएगा, 3 से तो डायरेक्ट 2 में भाग लगेगा नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, दशमलव लगा दीजिएगा और उसके बदले यहाँ पे एक 0 लगा दीजिएगा। फिर 3 छक 18, फिर आप इसमें से जब घटा दीजिएगा तो 2 बचेगा। फिर दशमलव के कारण फिर यहाँ पे 0 आएगा। फिर 3 से लगाइएगा तो 6 बार में 18 आएगा। फिर आपका 2 बचेगा, फिर 0, फिर 6 बार में लगेगा, फिर 18। कहने का मतलब है कि ये 6 6 6 6 रिपीटेड हमेशा होते ही रहेगा। समझ में आया ना, यानी 6 का रिपीटेशन अनंत तक चलेगा। कोई दिक्कत है तो इसी का सॉल्यूशन निकालते हुए हमारे गणितज्ञ ने क्या किया कि इसी सब को समेट करके क्या करते हैं, 0.6 पर इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं जिसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि रेकरिंग कहाँ से आता है। वैसा संख्या जिसमें भाग ना लगे और सेम नंबर का रिपीटेशन अनंत बार चलता ही चला जाए, तो उसे समेट करके जिसका रिपीट हो रहा है उस पर हम लोग एक लाइन खींच देते हैं जिसे रेकरिंग कहते हैं। समझ में आया ना? जैसे आपको एक और एग्जांपल ले लिखिए। अगर यदि आपको कोई बोल दे कि आप 1 में 3 से भाग लगा दीजिए, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, दशमलव लगा करके इसमें 0, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा 9 आएगा, फिर घटाइएगा 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 बार, फिर 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 बार में लगाएंगे, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर दशमलव। कहने का मतलब ये 3 इसमें भी अनंत तक जाएगा। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, समेट कर लाएंगे और 0.3 के ऊपर में एक लाइन खींच देंगे जिसे रेकरिंग कहेंगे। दोस्तों इस तरह के रेकरिंग का प्रश्न अनेकों बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिंपल सा प्रश्न रहता है। जैसे आपका प्रश्न क्या रहेगा कि 0.3 के ऊपर में रेकरिंग खींच देगा और बोलेगा कि आप इसे फ्रैक्शन में बदल के दिखाइए। दोस्तों देखिए, इसी से रिलेटेड मैं आपका आज 10 प्रश्न लेकर आया हूं जिसे मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये सारे प्रश्न कभी ना कभी बोर्ड के एग्जाम में या तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न क्या है कि 1.6 पर रेकरिंग है, इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1.6 के ऊपर में रेकरिंग है और इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है। गौर से देखिएगा दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को बनाना बेहद ही आसान होता है। जो तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बस कंसंट्रेट कीजिए आप इसे सीखने पर। मैं वादा करता हूं कि आपसे ऐसा प्रश्न सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे, आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो आइए चलते हैं। दोस्तों करना क्या है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले और फ्रैक्शन में बदलने बोले तो आप क्या कीजिए, दशमलव को हटाइए और रेकरिंग को हटा दीजिए। समझ में आया ना? क्या करिए, दशमलव को छोड़ दीजिए, रेकरिंग को छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा, 1 के बाद दशमलव था तो दशमलव को तो लिखना नहीं है, उसके बाद 6 है, 6 को लिखना है, लेकिन रेकरिंग आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है कि जितने संख्या पे रेकरिंग रहेगा बट्टा में उतना 9 लिखना है। तो कितने संख्या पे रेकरिंग है, तो 1 संख्या पे रेकरिंग है तो बट्टा में एक 9 डाल देंगे, ठीक है ना? और जितनी संख्या आपका रेकरिंग से बाहर है उसे इसके अंश में घटा देना है। तो रेकरिंग से बाहर क्या है आपका 1 को क्या करना है, इसमें घटा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या कीजिए, 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, और आपके नीचे में क्या बच गया है, 9। आप इसे काट भी सकते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 5/3। यही आपका फ्रैक्शन वैल्यू है 1.6 पर रेकरिंग का। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर
बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है, हमारे पास जो आज का अगला प्रश्न है वो प्रश्न है 0.6 पर रेकरिंग है और इसे बदलना है P/Q में। 0.6 पर रेकरिंग को आप क्या करिए, P/Q में बदले। तो इसे भी कुछ उसी तरह से हम लोग डील करेंगे। क्या करना है, दशमलव को नहीं लिखना है, रेकरिंग को नहीं लिखना है, तो क्या बचेगा, जीरो को तो लिखना ही नहीं है, ठीक है ना, तो जीरो का मतलब ही नहीं होता है कुछ, तो जीरो को आप छोड़ दीजिए। दशमलव को नहीं लिखना है और रेकरिंग को नहीं लिखना है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा। जितने संख्या पे रेकरिंग है उतना 9, तो एक ही संख्या पे रेकरिंग है तो एक ठो 9 बचेगा, ठीक है ना। और रेकरिंग से बाहर जो संख्या है उसे घटा देना है, तो रेकरिंग से बाहर 0 है, 0 को घटाएं या ना घटाएं बात तो इक्वल ही है। अब क्या कीजिए, इसे सिंपली आप काट दीजिए। 3 का पहाड़ा से 3 बार में 9 कटेगा और 2 बार में 6 कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 2/3। हम लोगों का यही फ्रैक्शन वैल्यू है। देखिए P ऊपर वाला, Q ऊपर नीचे वाला, तो यही तो बोल रहा है ना, P/Q में बदले यानी फ्रैक्शन में बदले। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में दिया गया है कि 0. तीसरा नंबर का है ना, 0.39393939 ऐसे आपका चलते चला जाएगा। इसे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। अगर यदि ध्यान से आपको ये प्रश्न दिख रहा होगा, अगर यदि आप इस प्रश्न पे थोड़ा सा भी ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि 3 9 3 9 3 9 3 9 हमेशा रिपीट हो रहा है। समझ में आया ना, इसका मतलब इसे समेट करके हम क्या कर सकते हैं, 0.39 के ऊपर में रेकरिंग, जिसका रिपीटेशन होता है उसी पर तो रेकरिंग चढ़ता है ना। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा फंडा अपनाना है कि जितना दशमलव को नहीं लिखना है, रेकरिंग को नहीं लिखना है, तो आपके पास जो संख्या बचेगा वो 39 बचेगा। फिर जितने संख्या पे रेकरिंग है उतना 9 बट्टा में आना है, ठीक है ना। तो 1 और 1 यहाँ पे 2 संख्या पे रेकरिंग है तो नीचे में आपका 2 9 उतार देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो रेकरिंग से बाहर रहेगा उसे घटाना है, तो रेकरिंग से बाहर आपका 0 है और उस 0 को घटाएं या ना घटाएं बात तो इक्वल ही है। अब क्या करिए, सिंपली आप इसे काट दीजिए। 3 का पहाड़ा से 33 बार में 99 कट जाएगा। उसके बाद फिर 3 एकम 3 3 3 9 13 बार में आपका 39 कट जाएगा। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन वैल्यू बचेगा वो 13/33 बचेगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 3 दशमलव, गौर से देखिएगा, 3.25, लेकिन इन दोनों पे रेकरिंग नहीं है, सिंगल लेटर पर रेकरिंग है। इसे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में बदल करके लिखना है। तो इस तरह के प्रश्न को हमें कैसे बदलना है और किस तरह से इसे सॉल्व करना है, आइए हम लोग सीखते हैं। क्या करेंगे, दशमलव को छोड़ देंगे, रेकरिंग को छोड़ देंगे, बस सेम फंडा है, थोड़ा सा टेक्निक बीच में लगाएंगे, ठीक है ना। क्या करिए, दशमलव को छोड़ दीजिए और रेकरिंग को छोड़ दीजिए, बाकी संख्या को आप लिख दीजिए, तो 325 ही तो बचेगा। गौर से देखिए, दशमलव और रेकरिंग के बिना इस संख्या का कल्पना कीजिए, 325 ही तो आएगा। उसके बाद क्या करना है, जितने संख्या पे रेकरिंग है उसे गिन लीजिए और बट्टा में उतना 9 डाल दीजिए। तो एक ही पर रेकरिंग है तो बट्टा में 1 9 चलेगा, ठीक है ना। फिर क्या कीजिए, रेकरिंग से बाहर लेकिन दशमलव से दाहिना ओर, ध्यान दीजिएगा, रेकरिंग से बाहर लेकिन दशमलव के दाहिना ओर जितने संख्या रहेगा उसे गिनिए और उतना 0 नीचे में बैठा दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, रेकरिंग से बाहर लेकिन दशमलव के दाहिना ओर एक ही संख्या दिख रहा है तो इसके बदले में 1 0 लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, जितना संख्या रेकरिंग से बाहर है सभी को आप इसमें घटा दीजिए। तो रेकरिंग से बाहर 32 है ना, तो 32 आप इसमें से क्या कीजिए, घटा दीजिए। आप सिंपली इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर वही होगा। 325 में से 32 घटेगा तो इधर 3 बचेगा, इधर 12 में से 3 जाएगा, आपका 9 बच जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, ठीक है ना। और बट्टा में 90, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू में, ठीक है ना। आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। बस दोस्तों थोड़ा सा गौर से देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा। 5.12
5 है और इस 5 पर रेकरिंग है, ठीक है ना। इसे क्या करना है, बोल रहा है इसको P/Q के रूप में बदलें। गौर से देखिए, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर मैं इसे छोड़ भी दूं तो आप लोग इसे आराम से बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं इसे क्या करता हूं, बना देता हूं। चलिए देखिए दोस्तों, क्या करना है कि दशमलव और रेकरिंग को छोड़ करके जितना संख्या है सभी को लिख देना है। तो दशमलव को छोड़िए, रेकरिंग को छोड़ दीजिए, तो आपके पास जो बचेगा 51 25, यही तो होगा ना। दशमलव और रेकरिंग के बिना संख्या कुछ ऐसी ही दिखेगी। उसके बाद क्या करना है, जितने संख्या पे रेकरिंग है उसे गिन करके बट्टा में उतना 9 लगा देना है। तो एक ही संख्या पर रेकरिंग है तो बट्टा में 1 9 आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद क्या देखना है कि रेकरिंग से बाहर बट दशमलव के दाहिना ओर जितना संख्या है उतना 0 नीचे में लगाना है। तो देखिए, रेकरिंग से बाहर और दशमलव के दायां ओर कितना संख्या है, तो 2 संख्या है, ये 1 और 2 संख्या है, तो नीचे में क्या लगाना है, 2 0 लगाना है। उसके बाद रेकरिंग से जितनी संख्या बाहर में है उसे क्या करना है, अंश में घटा देना है। तो रेकरिंग से बाहर 512 है, तो 512 को आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। सिंपली आप जब इसे सॉल्व करिएगा तो इधर आएगा 3, उसके बाद 1, ठीक है ना। 5 में से 2 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर इधर आपका 4 बच जाएगा। फिर नीचे में क्या हो जाएगा, 900। कोई दिक्कत? अगर यदि इतना सॉल्व करने के बाद अगर संख्या कटता है तो काट भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोगों का फ्रैक्शन में आंसर आएगा वो यही आएगा। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक लास्ट प्रश्न को डिस्कस कर लेंगे। आज का लास्ट प्रश्न क्या है, 0.123 इस पे रेकरिंग है। इसे हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे, अब हम लोग ये सीखते हैं। क्या करना है, दशमलव को छोड़ते हुए और रेकरिंग को छोड़ते हुए बाकी बचे संख्या को लिख देना है। तो यदि दशमलव और रेकरिंग को हटा देते हैं तो आपके पास जो संख्या बचेगा वो 123 बचेगा। फिर आप लोगों को ये तरीका तो पता ही है कि जितने संख्या पे रेकरिंग है आप उसे गिन लीजिए और बट्टा में उतना सारा 9 लगा दीजिए। तो 1 2 3 3 संख्या पे रेकरिंग है, 1 2 3 3 संख्या पे रेकरिंग है ना। ये नहीं ना समझ रहे हैं कि 1 2 3 पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम संख्या को गिन रहे हैं, 1 2 और ये 1 3। तो 3 संख्या पे रेकरिंग है तो बट्टा में हम लोगों को क्या लिखना है, 3 9 लिख देना है। उसके बाद ये संख्या कटने वाला है तो हमें इसे काट देना है। 3 से काटिए तो 333 बार में 999 कट जाएगा। उसके बाद 41 बार में आपका 123 कट जाएगा 3 के पहाड़ा से, ठीक है ना। तो आपका जो बचेगा फाइनल आंसर 41/333 और यही आपका फाइनल आंसर होगा फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे एंजॉय किए होंगे। अगर आज के वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत भी इससे जानकारी मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।